अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के बीच हुआ गठबंधन, सीटों को लेकर संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी में INDA अलायंस फाइनल हो चुका है। लंबी जदोजहद के बाद सपा कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला समझौता हो गया। कांग्रेस से 17 सीटों पर, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी यहां पर दोस्तों समाजवादी पार्टी यहां पर बड़ी सीटें जीतती हुई बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। जी दोस्तों, कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर, जबकि समाजवादी पार्टी यहां पर करीब 263 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सपा अपने कोटे से कुछ छोटे दलों को भी सीटें दे सकती है। वहीं मध्य प्रदेश की गुजरात सीट पर सपा चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस तरफ से यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र उत्तम पटेल, प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी मीडिया के सामने आए और गठबंधन का ऐलान किया। यूपी में 7 साल बाद कांग्रेस और सपा दोबारा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले 2017 में दोनों दलों ने विधानसभा चुनाव में साथ आए थे। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि लखनऊ में हमने आपस में बात करी है, लेकिन भारत बचाओ के संबंध में पूरे देश में जा रहा है। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि 2014 में यूपी भाजपा थी और 2024 में ही भाजपा सत्ता से बाहर जाएगी। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र उत्तम ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आभार व्यक्त करते हैं। इस गठबंधन को लेकर देश बहुत समय से उम्मीद लगाया बैठा है। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि हम इस संदेश को लेकर आए हैं कि देश के हालात बहुत खराब है, किसान युवा सड़क पर है, समाज भाजपा कुनीतियों से शिकार हो चुका। हम देश प्रदेश के सम्मानित मतदाताओं को अपील करते हैं कि पूरी ईमानदारी से मतदान का प्रयोग करें और राष्ट्र बचाव में काम करें। आज भाजपा ने देश के सभी समाज के साथ अन्याय उत्पीड़न किया। हम सपा कांग्रेस के प्रतिनिधि समाज की घोषणा करते हैं। ऐसे में दोस्तों इसी बीच खबर आ रही है प्रियंका गांधी लेकर दोस्तों दोनों के बीच बातचीत। अखिलेश यादव के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में नहीं शामिल होने से ऐसा माना जा रहा था कि अब ये गठबंधन संभव नहीं दे रहा। इसके पीछे कुछ सीटों को लेकर खींचतान मुख्य वजह है। कांग्रेस पहले मुरादाबाद बिजनौर सीट मांग रही थी, लेकिन सपा इस पर राजी नहीं थी। कांग्रेस जब बिजनौर और मुरादाबाद सीट की डिमांड ड्रॉप की तो तब सपा राजी हो गई। फिर सपा ने वाराणसी से अपने उम्मीदवार का ऐलान वापस नाम सहमत हो गई, जिस दिन एक दिन पहले घोषणा की थी। इस गठबंधन में प्रियंका गांधी की अहम भूमिका बताई जा रही है। उन्होंने मध्यस्थ बनकर अखिलेश और राहुल के बीच बातचीत करवाई और सीट जिद छोड़ने पर राजी हुए। फिर 2 बातों पर सहमति के बाद यह गठबंधन फाइनल हो चुका। 10 सीट कांग्रेस के पास सपा को दे रही है। कांग्रेस इसे मान लिया। इसकी जगह कांग्रेस को सीतापुर सीट मिल गई है। दूसरा बुलंदशहर या पर मथुरा से एक सीट पर सपा ले एक कांग्रेस, लेकिन इस पर कांग्रेस राजनीति अलग। सब कांग्रेस ने सस्ती सीट पर अपनी जिद छोड़ दी है। कांग्रेस ने 20 सीटों की मांग की, 17 मिली। सपा ने कांग्रेस की अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, महाराजागंज, देवरिया, बौसागांव, सत्तरपुर, आमेर, अमोर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर, मथुरा सीट दी। हालांकि कांग्रेस ने 20 सीटों की डिमांड की थी। कांग्रेस 80 सीट चाहती थी, जिस पर जीत की संभावना हो। जबकि दोस्तों यहां पर ये 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को गठबंधन के तहत मिली है। रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बौसागांव, प्रयागराज, बनारस, अमेठ, अमोर, झांसी और बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया, महाराजगंज ये सीटें इस बार दोस्तों समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को दी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में 2 दिन का ब्रेक क्यों? मंगलवार को राहुल गांधी की बात जोड़ो न्याय यात्रा लखनऊ पहुंची थी। बुधवार को लखनऊ के बाद उठनऊ होते हुए कानपुर पहुंचेगी। दोपहर 2 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो इस मामले पर राजनीति जानकर कहते हैं राहुल सपा और कांग्रेस बीच सीट बंटवारों को लेकर उठे विवाद को अपनी यात्रा कटौती कर रहे हैं। अखिलेश ने क्यों बदली रणनीति? दोस्तों राज्यसभा प्रत्याशियों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य और सलीम शेरों ने हाल ही में सपा से इस्तीफा दिया। इसी वजह से अखिलेश अपनी रणनीति बदली और कांग्रेस के प्रति नरम रुख अपनाया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब नजर आ रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त गठबंधन देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी कितनी सीटें जीत पाएगी? दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।